मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है नाम का, लेकिन मैं आपसे और एक जो पिंक कलर सूट पहन आईपीएस ऑफिसर, काफ़ी सारी बच्चों ने टीचर्स होना एक एम्बिशन है। मेजॉरिटी अगर कैरियर चॉइस उसमें देखें तो टीचिंग कैरियर चॉइस है। हूँ साथ में कि मैं जिन बच्चों को ज़रूरत होगी मैं उनको टीचिंग एक्सपीरियंस दूँगी। तो वहाँ पर अगर वो 10-15 उसमें 4-5 बच्चियों ने ये चीज़ें फर्स्ट या सेकेंड लाइन में बात कही कि एक अच्छा इंसान बनना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक टीचर बनना या एक डॉक्टर बनना। तो ये नाम का हर खर्च में एहसास है तुम्हारे अरमान का। साथ ही ऑडियंस से अनुरोध है कि आप एक बार तालियां बजा के उनका मेरा नाम अल्फिया है और मैंने अपनी 12th क्लास तो वो सब मैंने मैनेज किया पापा के साथ। पापा को भी सिखाया कि और उनको बताया कि डिजिटल फ्रॉड्स भी होते हैं, आपको डिजिटल फ्रॉड से भी बचना है, आपको किसी को ओटीपी नहीं देना है, किसी के साथ अपना लिंक शेयर नहीं करना है। बहुत उन Megha, I have completed my schooling from Government Girls Inter College Lakhi Bagh, Dehradun, and currently I am the final year student of pursuing my bachelor's degree from Uttaranchal University. नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और अभी मौजूद हूँ राजपुर रोड पे एक होटल के प्रांगण में। उसके हॉल में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है और वह है रीड टू रूम रूम टू रीड, रूम टू रीड। और उनके स्टेट मैनेजर हैं पुष्पलता रावत जी। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ कि यह आयोजन किस लिए किया गया है, ये प्रोग्राम। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यह मुख्य रूप से बच्चियों और महिलाओं के लिए है। और इसका विशेषता यह है कि यह अपनी आर्थिकी को कैसे पहचाने और उसमें किस तरह से अपने सेविंग को करें या इन्वेस्टमेंट करें, अपने जीवन में फ्यूचर में किस तरह डिसीजन लें। तो ये पुष्पलता रावत जी विस्तृत से बतलाएंगी और फिर बाकी और उनसे जानकारियां लेते हैं कि क्या है उनका। ये रूम टू रीड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 मुद्दों पे काम करती है। पहला बच्चों की साक्षरता और उनके अंदर पढ़ने की आदत, और दूसरा जब वो बच्चे छठी क्लास में आते हैं तो हमारा फोकस होता है लड़कियों के ऊपर कि किस तरह से लड़कियों को सक्षम बनाए जाएं ताकि वे अपने निर्णय खुद से ले सकें। अब जब हम सक्षम बनाने की बात करते हैं, सक्षम बनाने का माध्यम है उनके अंदर वो जीवन कौशल की शिक्षा देना। अब उसी संदर्भ में हम लोगों का हर साल एक हम लोग कैंपेन रन करते हैं, हर कदम बेटी के संग। तो उसमें हर साल एक मुद्दा रहता है। ये आज हमारा छठा साल है इस कैंपेन का, और इस छठे साल में हमें जरूरत लगी कि सबसे ज्यादा वित्तीय साक्षरता के ऊपर बात करने की। तो वित्तीय साक्षरता कैसे एक माध्यम हो सकता है कि जिससे बच्चियां जो हैं अपने निर्णय ले सकें, अपने आगे की प्लानिंग कर सकें, कैसे वो अपने आप को और सशक्त कर सकें कि वो जो आगे लाइफ में करना चाह रही हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई एक बच्ची कुछ आगे पढ़ना चाह रही है तो क्या वो अपनी बजट कर सके, अपनी प्लानिंग कर सके, अपनी सेविंग कर सके। यानी वित्तीय साक्षरता माध्यम बने उसके सशक्त होने का, ये मूल उद्देश्य है। तो मैडम, अभी जो आपने जो हॉल में जो आप स्पीच दे रही थी, आपके बैकग्राउंड में जो भी बैनर लगे तो उसमें लिखा हुआ है 11 से 18 नवंबर तक ये कार्यक्रम है। तो अभी 11 से लेकर के और आज 15 तारीख हो गई है। तो इस बीच में क्या क्या कार्यक्रम हुए और वो कहाँ पर हुए और बाकी आगे के जो कार्यक्रम होंगे वो कहाँ होंगे? तो इसमें ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है मूलतः ये शिक्षा विभाग के साथ हम लोगों का है, और 11 से 18 के बीच में इसमें कई सारी एक्टिविटी जिसमें सभी लोगों के साथ यानी अध्यापकों के साथ, बच्चियों के साथ, आम समाज के अंदर और जो अधिकारी वर्ग हैं उन सभी के साथ अलग-अलग है। जैसे इसमें इस कैंपेन को लेके एक मैसेज जो हमारी आर्ट डायरेक्टर हैं मैडम वंदना, उनके माध्यम से इसमें 18 को हम लोग इसमें नुक्कड़ नाटक, जिसमें वो जनरल पब्लिक के मतलब अलग-अलग जगह नुक्कड़ नाटक होंगे इसी मुद्दे पे। तीसरा इसमें जैसे हम लोगों का मोबाइल वैन के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके बातचीत है। जैसे आज का ये सेमिनार है, इसमें वो बच्चियां हैं जो हमारे प्रोग्राम से पास आउट कर चुकी हैं, यानी जो बच्चियां 12वीं पास कर चुकी हैं। आज वो अपनी स्टोरीज बता रही हैं कि कैसे जो कुछ उन्होंने वो जीवन कौशल सत्र में सीखा, कैसे उसमें बदलाव आया। और इस तरह से फिर बच्चियों से, जैसे कल बाल दिवस के दौरान इसमें हम लोगों ने जिन स्कूलों में हम लोग काम करते हैं वहां पर हमने बाल मेलों का आयोजन किया, जिसमें छोटी छोटी एक्टिविटी थी। जैसे एक सांप सीढ़ी का गेम होता है, तो कोई आपने ऐसा निर्णय लिया आर्थिकी तौर पे जिसमें आपको सांप ने आपको काट लिया, आप नीचे आ गए, यानी आपने जो पैसा था वो आपने फालतू खर्च किया। फिर कोई एक उसमें ऐसा कदम होगा कि जिसमें आप सीढ़ियाँ चढ़ जाएँगे, यानी आपने उन सेविंग्स करते हुए अपनी आगे की कॉलेज की जो है फीस जमा कर दी, तो आप सीढ़ी से, तो छोटे-छोटे खेलों के माध्यम से
तो जो बच्चियां हैं 6 से 12वीं तक की, उनको वो वित्तीय साक्षरता की बातचीत समझाना, इस तरह के कई सारे कार्यक्रम। जी। अभी मैं सुन रहा था, बैठा हुआ था तो आपके प्रोग्राम में एक बच्ची ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है जो अपने बारे में बताया है। उनका बैकग्राउंड किस तरह से बीता, उसी बीच में उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उनकी मदर का भी डेथ हो गया, फिर उन्होंने अपने पिताजी को सपोर्ट किया या पिताजी ने उन्हें सपोर्ट किया, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए फिर वो आगे बढ़ी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से जब बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, तो पिछले आप 6 साल से कर रही हैं आयोजन, तो 6 साल पहले भी जो बच्चियां आई होंगी वो पास आउट हुई होंगी, तो वो उनका भी इस तरह का कोई ना कोई क्राइटेरिया रहा होगा या करियर में बाधाएं आई होंगी, तो उसको लेकर के जो उनका फ्यूचर प्लान था, उस फ्यूचर में आप क्या देखती हैं कि कितना सफल हो पा रही हैं बच्चियां आपके निर्देशानुसार या आपके निर्देशन में, या फिर वो अपने बिहेवियर से, अपने सपोर्टिंग सिस्टम से वो किस तरह सफल हो पा रही हैं? तो ये जो भी बच्चियों की कहानी है, इसमें हमारे हिसाब से सबसे बड़ा हाथ जो है, जो उनके अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, जो प्रधानाध्यापक उन स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो माहौल देते हैं, इस चीज को वो सपोर्ट करते हैं। रूम टू रीड की तरफ से जीवन कौशल सत्र होते हैं, इसमें काफी सारे कौशल वो अध्यापकों के माध्यम से होते हैं। तीसरा, क्योंकि इसमें हम लोग कई सारी जो है मीटिंग है जो स्कूलों के साथ उनके अभिभावकों के साथ करते हैं। तो अगर आज कोई भी बच्ची अगर एक सफलता की कहानी गढ़ती है, तो उसमें वो अध्यापक, उसमें उनके अभिभावक, प्रधानाध्यापक, तो पूरा सिस्टम साथ में लगता है। और उसमें रूम टू रीड जो अपनी ऐसे आप कह लीजिए हमारा एक स्पेशलाइजेशन जीवन कौशल को लेके आता है, तो जीवन कौशल शिक्षा हम उसमें वो ऐड करते हैं। और दूसरा जैसे बातचीत है, तो पहला हमारा ध्येय रहता है कि बच्चियां अपनी 12वीं तक की शिक्षा पूरी करें, वो एक पहली प्रायोरिटी हम लोगों की रहती है। और फिर उसके साथ ये सेशंस, तो लगभग 6 साल की अवधि में एक बच्ची के साथ हम लोग लगभग 77 सेशन करते हैं, जो 10 थीम्स पे होते हैं। उसमें एक थीम ये भी रहती है। और इसमें हम लोग हर बच्ची का जो है एक पूरा उसके साथ बातचीत और उसका एक पूरा रिकॉर्ड हम लोगों के पास रहता है कि मतलब वो बच्चियां कौन कौन से सेशन ले रही हैं, अभी वो आगे क्या कर रही हैं। फिर जैसे अभी जो है हम लोग कुछ स्कॉलरशिप जो 12वीं के बाद भी उन बच्चियों के साथ होती है, हमें उनके साथ भी उनको कनेक्ट करते हैं कि अगर कोई आगे पढ़ना चाह रही है, तो जो भी आज की डेट में आप देखें कई सारी फेलोशिप्स लड़कियों के लिए हैं भी। तो पूरी जो है एक जिसे कहना चाहिए कि एक वृतांत की तरह हर बच्ची का हम लोग एक रिकॉर्ड रखते हैं कि वो आगे बढ़ें, पूरा करें और लाइफ में अपने सक्सेसफुल। एक जो बहुत, तो मैम अभी बातचीत ये चल रही थी कि मतलब मैंने ये कहा था कि जो बच्ची अभी बताई जो उसे डिस्टरबेंस हुआ पब्लिक स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल जाने में, और उसमें जो उसे गवर्नमेंट स्कूल में जो सहयोग मिला और इसने भी अपने मेहनत को इम्प्रूव की है, तो एक अच्छा सा मैसेज मिला है। क्योंकि अभी समाज में सामान्यतः प्रचलित ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती या शिक्षक जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यही एक अच्छी बात जो है सो बच्चों ने बतलाई है। अब आपसे इतर हट करके ये है कि आप जो ये कार्यक्रम करती हैं, तो आपके संगठन का कार्यालय कहाँ है, या कोई भी अभिभावक या बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं तो आपसे कैसे मिलेंगे और किस तरह से इसमें हिस्सेदारी ले सकते तो हम लोगों का जो मेन हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, और इसके अलावा 12 राज्यों में हम लोगों का काम है। और यहाँ देहरादून में हम लोगों का जो बलबीर रोड पे ऑफिस है। और हम लोग का जो भी कार्यालय है वो शिक्षा विभाग के साथ है, उन स्कूलों में है। तो जो भी हम लोग चीज करते हैं मिलके उन्हीं के साथ है। और रही बात जैसे आप कह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की एक छवि बनती है, बट शायद हम लोग ये हैं? मिस कर जाते हैं कई बार कि किन चैलेंजेस में वो गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट सिनारियो वो काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि शायद जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो कम बाहर आती हैं, फेलियर स्टोरीज जो हैं वो ज्यादा वो करती हैं। इस वजह से एक धारणा बनती है, क्योंकि हम लोगों का विगत 17 साल से जो अनुभव उत्तराखंड राज्य में, हम लोगों ने बहुत करीबी से मतलब स्कूलों में उन कामों को देखा। और हम लोग बहुत बधाई देते हैं उन अध्यापक अध्यापिकाओं को जो उस तरह के कार्य में वो लगी हुई हैं, जिस तरह से बदलाव आ तो आप जो ये सत्र करती हैं, तो ये सत्र डिसाइड शिक्षा विभाग करता है या आप करती हैं और शिक्षा विभाग से कोऑर्डिनेशन मिलता है आपको? इसमें जो सत्र हम लोग स्कूल के अंदर करते हैं, तो उसमें जितना भी मटेरियल है वो एससीईआरटी द्वारा वेट किया जाता है। पूरा हम लोगों का उनके साथ वो एमओयू रहता है, उन्हीं की परमिशन के साथ अगर उनके भी कुछ सजेशंस होते हैं हम मिलके करते हैं। ये जो कैंपेन एक एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें हम लोग कम्युनिटी लार्जर उसको रीच करते हैं, इसको हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं, उनकी तरफ से भी सजेशंस आते हैं वो चेंज करते हैं हम लोग। और जितनी भी चीजें होती हैं, इसके जो इनिशियल मैसेजेस होते हैं वो शिक्षा विभाग की तरफ से ही आते हैं। जैसे वंदना मैम का रहता है, अभी जो मंडे को हम लोग मोबाइल बैन करेंगे, तो उन्हीं की तरफ से फ्लैग ऑफ है। तो ये उन्हीं के साथ मिलके हम लोग सारे। अंतिम एक सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी संस्था के द्वारा बच्चों को या अभिभावकों को कुछ कहना चाहेंगे जिससे कि यहाँ फायदा उठा सके, उन्हें लाभ मिल सके?
तो हम लोगों का एक तो ये है कि जो हमारी बच्चियां हैं उन्हें हम भरपूर मौके दें, जो एक जेंडर समानता की हम लोग बात करते हैं कि वो मौके बराबर मिले, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, समाज में मौके सबको बराबर हैं। उस पे आगे उन मौकों से कौन कैसे आगे बढ़ता है, वो एक सपोर्ट सिस्टम जो सबकी तरफ से रहे, वो चाहे अभिभावक हैं चाहे वो अध्यापक हैं, वो सभी की तरफ से वो मौके बराबर मिले। और दूसरा, आज के समय में जो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता है, ये कितनी अहम है, ये हम लोग समझें, हम जानें। और इस पे जो कहते हैं कि थोड़ा सा समय दें इसको समझने का, और बच्चियों को ये ना समझें कि अच्छा मतलब लड़कियां हैं क्या करेंगी सीख के, या लड़कियां अभी नहीं जान पाएंगी, उस धारणा में ना रहें और उसको प्रयास करें कि वो उस पे समझें, आगे बढ़ें, आगे के लिए बचत करें, परिवार को सपोर्ट करें। जिस तरह की सक्सेस स्टोरीज आप सुन ही रहे हैं लड़कियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, आपने जो समय दिया और अपने संस्था और शिक्षा विभाग से संबंधित बातों को जो आप विस्तृत से रखी हैं, तो आपको इसी के साथ शुभकामना कि आपका इस तरह से बढ़ता रहे कार्यक्रम, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से अभिभावकों को और अभिभावकों के बच्चों को भी फायदा मिलता रहे। बस ये हमारी शुभकामना है। मैं 10th थी तो मेरी लाइफ में भी एक प्रॉब्लम आई। मेरे को पता लगा कि मेरी मम्मी को जो है थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है और उनके जो गले में है कैंसर की शिकायत है। तो मतलब उस टाइम जब मेरे को पता लगा मैं एकदम कंफ्यूज हो गई, मेरे को समझ ही नहीं आया कि अब क्या करूँ। मेरे 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड होता है उस टाइम, तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई। मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगी, अपने घर में कैसे देखूँगी, क्योंकि जो मेरे फैमिली में भी जो कमाने वाला इंसान है वो मेरे पापा ही हैं। और उस टाइम पापा को पता लगा तो वो भी बहुत टेंशन में आ गए। तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर धीरे धीरे मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह मम्मी को लेके गए तो उसमें भी बहुत खर्चा आने वाला था। तो मतलब एक तो फिर मैंने तो रंजीता दीदी से बहुत हेल्प ली, उनसे बात की कि अब क्या करूँ। दीदी ने मुझे सजेशन भी दिए और जो हमारे लाइफ स्किल्स के सेशन हुए थे तो वो मुझे याद आने लगा, मतलब कैसे अपने आप को हैंडल करना है इमोशनली। 9th 10th 11th 12 पूरा बहुत सारी सेशन हुई जिसमें हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। 8th में बजट को लेके हमारा सेशन था, तो हमारा ऐसा था कि हमने पहले से ही ये सब करना स्टार्ट कर दिया। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे सेशन में, तो हम लोग ना सब चीज़ सीखते थे और उनको फॉलो भी करते रहते साथ साथ। तो हम लोगों ने मतलब 8 से काफ़ी चीज़ें सीखी, वहीं से स्टार्ट कर दिया सब कुछ। हमारे घर केयर का फॉर्म भरा, उसमें बहुत सारे स्टेप्स थे। आपको पहले एग्जाम पास आउट करना है, फिर आपको इंटरव्यू पास आउट करना है। तो फिर मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो ये स्कॉलरशिप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई तो करनी है और मैं साइंस से ही करूँगी। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास आउट हो गया। फिर मैंने कहा चलो इंटरव्यू तो निकल ही जाना चाहिए। फिर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करी, मतलब बहुत सारी वेबसाइट सर्च करी, इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे हमें बैठना है, कैसे बातें करनी है। तो मैंने बहुत कुछ सर्च करा और फिर तब मैं इंटरव्यू देने गई। इंटरव्यू में ये था कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ देना है इंटरव्यू। तो मेरे पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, मैंने उनको बताया कि आपको ऐसे ऐसे बात करनी है, ऐसे बैठना है। तो ठीक है, पापा और मम्मी दोनों गए थे मेरे साथ, तो हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मुझे कॉल आई कि आप स्कॉलरशिप के लिए फाइनल हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई और तब मैंने अपना जो पढ़ाई थी मैंने साइंस ही ली। अभी भी मैं साइंस से ही पढ़ रही हूँ, बीएससी इन बायोलॉजी कर रही हूँ। और मैं आगे भी अपना करियर जो है प्रोफेसर के रूप में चाहती हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ही सपना था डॉक्टर, मेडिकल लाइन वाला नहीं, प्रोफेसर वाला डॉक्टर बनना है मुझे। तो इसीलिए मैं फिर फाइनेंशियल दिक्कत बताई उसमें। गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सहयोग करती है। एक परीक्षा होती है NET नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और NTA इसको कंडक्ट करती है हर साल जून में और दिसंबर में। तो उसमें एक होता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मिलता है। ऑफ गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम रूटरी से हैं। मैं मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे का पैनल। थोड़ा सा समय की भी लिमिटेशन है और आगे हम अपने पैनल डिस्कशन के करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का एक इंट्रोडक्शन आप
पढ़ाई के बाद एक सामाजिक उद्यमी के रूप में कार्यरत हैं और नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था की फाउंडर भी हैं। उस समय बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम लोग बैंक में स्टाफ थे तो उस समय फीमेल स्टाफ बड़ा रेयर नज़र आता था। आज आप कई ब्रांचों में जाएंगे तो आपको 100% स्टाफ लेडीज़ ही नज़र आ जाएंगी। ये हम सब लेडीज़ के लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोगों ने लेडीज़ में इतनी तरक्की की है और फील्ड में आई है, तभी ये सब पॉसिबल हो सका है। आज प्रेजेंस नहीं भी रहेगा तो ऑनलाइन मीडियम से आप दुनिया भर में छा सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं चाहती हूँ लड़कियों नोट कर लो आप इस चीज़ को, सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आजकल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल नॉलेज। बोरिंग लगे क्यों? बिकॉज वहाँ पे क्या नहीं था, फिनेंशियल लिटरेसी की बात ही नहीं होती, जो हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। और खासकर अगर गर्ल्स की बात करें, हम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी हमारे लिए। इसी के साथ मैं मिस पुष्पलता मैम को आमंत्रित करती हूँ मंच पर कि आप मिस हमारे बीच इधर चलो। मैं एक बार ठीक 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 ठीक। सभी को मेरा नमस्कार और सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के स्टेट कंसल्टेशन इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। ये काफी ये आज का जो दिन है वो सिर्फ हमारे कैंपेन का हिस्सा नहीं है, जैसे कि सुबह मधु ने बताया कि एक मूवमेंट है, इनिशिएटिव है एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की तरफ। और अब थैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स और एक्सपीरियंस जब शेयर किया तो ये समझ आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो सिर्फ बजट या नंबर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, वो उसके बियॉन्ड भी बात कर। वेट करेंगे।